पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप की हो गई 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 75% शेयर को खरीदा। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए किया गया। निजकारी के पहले मरले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब रुपए और लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए बोली लगाई। एयरब्यू ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 116 अरब 50 करोड़ रुपए की बिडिंग से दूसरे मरहले का आगाज किया। लकी ग्रुप ने 116 अरब 75 करोड़ रुपए की बोली दी। वक्फे से कबल आरिफ हबीब ग्रुप ने 121, लकी ग्रुप ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली दी। 30 मिनट के वक्फे के बाद आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली 135 अरब रुपए लगाई। लकी ग्रुप 134 अरब रुपए से आगे ना बढ़ सका। बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है वो बहुत अच्छा जानते हैं। पीआईए ने अच्छे दिन देखे। मुलाजमीन काबिल और तजर्बाकार हैं, महारत से भरपूर फायदा उठाया जाएगा। आरिफ हबीब ग्रुप की गुफ्तगू। कहा कि पीआईए फ्लीट में 18 से 19 जहाज हैं, 13 से 14 ऑपरेशनल हैं। पहले फेज में तादाद 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। फिर डिमांड के मुताबिक जहाज़ों की तादाद का तयन करेंगे। सरमायाकारी और मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। विफाकी काबीना का एक ही रोज दूसरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पीआई की निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक की गई। निजकारी के मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने की दुआ भी की गई। उधर मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कौमी एयरलाइन के 25% हिस्स हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। मकसद कौमी एयरलाइन को बचाना नहीं बल्कि इसे पांव पर खड़ा करना है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। पीआईए की 135 अरब रुपए में फरोख्त मुल्क की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। मईशत की बहाली का अमल भी तेज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शफाफ और बेहतरीन तरीके से पीआईए की नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की जीत हुई। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में आहमांगी ज़रूरी है। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर आमांग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गिफ्तारी में और नर्म सफारत रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हमजहती और मुसलसल नौयत के हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा और गैर वाज़ेह खतरात का इदराक और मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साजी और फिक्री मजबूती नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की गई। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों और आलमी शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर वज़रा को एतमाद में लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिलने से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल त्यारा हादसे में जाँ बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। त्यारे ने अंकारा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हो गई। लीबिया के वज़ीर आज़म के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। तैयारे के मलबे तक रसाई हासिल कर ली गई। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। वज़ीर मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून की मुअत्तली पर बयान कहा, हमने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। अदालती फैसला आला अदलिया के लिए तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून रोकने का नुकसान वज़ीर आला को नहीं, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। गरीब और मजलूम की बंध जाने वाली इस आस को टूट जाएगी। ये कानून मरीम नवाज के फ़ायदे के लिए था, ना इसकी मौतली से हमारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्ज़ा और लैंड माफिया के सताए अवाम का ज़रूर बड़ा नुकसान हुआ। कब्ज़ा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे, ये किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली में इजहार ख्याल कहा, तस्वीर का दूसरा रुख बताना हमारा फ़र्ज़ है। ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं। किसी बेवा के केस के फैसले नहीं होते। कानून आम आदमी के लिए है। प्रॉपर्टी के लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कायमा कमेटी के इजलास में तल कलामी पर सेनेटर पलवशा खान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तिकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफाकी वज़ीर ने तज़हीक और धमकी अमेज़ गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की। सेनेटर पलवशा खान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ऑनलाइन किरदार कुशी के इल्ज़ामात पर दरख्वास्त भी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मुकामात मुकद्दसा पर हाज़री। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के मज़ार पर दुआ की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत की। नजफ के गवर्नर, मुकामात मुकद्दसा के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें। सिंध हुकूमत कराची को पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरअज़म। सीनियर वजीर शर्जील नाम का कहना है, हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला कीमत में 8,500 रुपए का इजाफा। कीमत 4,70,862 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 7,288 रुपए बढ़ गया। कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। आलमी बाजार में फी आउंस सोने का भाव $85 बढ़ गया।
बेनाई से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का बेनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। बिल सूबाई असम्बली में पेश। बिल के तहत नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। नौकरी हासिल करने में आसानी होगी। खुसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद में इलाज मुआवजे में ताउन मिलेगा। ई चलान से परेशान कराची के मकीनों के लिए अच्छी खबर। जुर्मानों में कमी का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों की अहम बैठक। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन अंजार की मोटरसाइकिल सवारों के लिए जुर्माने कम करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, बाबूसर टॉप, सैफुल मलूक झील, सवात, कलाम, आलमजब्बा, दीरबाला में भी बर्फबारी। $3,000 लो और अपने मुल्क वापस जाओ। ट्रम्प इंतजामिया की गैर कानूनी तारकीन वतन को पेशकश। जहाज का मुफ्त टिकट भी देने का ऐलान। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जो लोग खुद नहीं जाएंगे इन्हें गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना होगा।